जी, तो पहला प्रश्न आज का लेते हैं कि जो हमारे पास किसी साधर्मी ने भेजा है कि वैवाहिक जीवन के लिए ग्रंथों में कुछ निर्देश हैं क्या? ये विधवा मतलब वैवाहिक पद्धति के लिए भी और जीवन के लिए भी। देखिए, इसमें असल में दो प्रश्न अपने बनते हैं। एक तो विवाह, तो मैं समझता हूँ आपके प्रश्न में विवाह की पद्धति भी शामिल है। कोई अपने यहाँ पे ऐसी पद्धति बताई गई है क्या? तो आज जो वर्तमान में एक पद्धति चलती है, ये पद्धति तो बिल्कुल बदल चुकी है। अपन पहले प्रश्न को समझ लेते हैं। प्रश्न दो हैं इसके अंदर। एक तो विवाह की पद्धति क्या हो, कैसी हो। दूसरा, इसके अंदर कि विवाह के बाद पति पत्नी का जीवन कैसा हो। ये मेरे ख्याल से ये पूछने वाले के मन में दो ही बातें। तो इन्हीं दोनों बातों को पहले अपन समझते हैं विवाह की पद्धति के संबंध। विवाह की पद्धति सीधे सीधे स्पष्ट निर्देश तो नहीं है। बाद के युग में, यानी कि यूं समझ लीजिए 1300-1400 ईस्वी के बाद, जैसे भट्टारक युग प्रारंभ हुआ या कुछ और भी ग्रंथ लिखे गए, श्रावकों ने ग्रंथ लिखना चालू किए, तो किसी किसी ने ऐसी विवाह पद्धति की छोटी पुस्तकें भी बनाई। एक जैन विवाह पद्धति करके मुझे पांडुलिपि मिली थी, है ना। हाँ, जैन विवाह पद्धति ऐसे ही कुछ नाम था उसका। तो ऐसे भी बनाई गई हैं, लेकिन वो तत्काल की और उस क्षेत्र संबंधी बातें हैं। जैसे नॉर्थ वाला बनाएगा तो नॉर्थ की जो पद्धति है वो शामिल करे, साउथ वाला होगा तो साउथ वाला शामिल करे। एक यूनिवर्सल कोई ऐसी पद्धति अपने शास्त्रों में मिलती ही नहीं है। लेकिन पहले विवाह किस तरह से होते थे, ये वर्णन जरूर मिलता है। आज जो होते हैं वो अपन देख ही रहे हैं। सगाई होती है, सगाई के बाद में फिर अब तो और बहुत सारी चीजें हो गई, बीच बीच में बहुत से फंक्शन रख लेते हैं। उसके बाद शादी, शादी के अंदर भी महिला संगीत घुस गया, और दूसरी चीजें हो गई, दिंडोरी हो गई, या जहाँ जैसी रीति है उस हिसाब से लोग बाग करने लगे। लेकिन पुरानी पद्धति आप देखोगे तो ये सब तामझाम नहीं होता था। मुख्य रूप से एक ही चीज होती थी, वरमाला। वरमाला होती थी, है ना। सप्तपदी भी कोई ऐसा नहीं है कि अपने यहाँ पे चली आई हो या ऐसा कुछ हुआ, है ना। ना तो वो आग का किस्सा है, ना उसके फेरे हैं, ना कुछ है। वरमाला है, मुख्य रूप से वरमाला ही है। वरमाला यानी वर के गले में जो माला डाली जाए। अपन इन शब्दों को समझे तो ही समझ में आता। वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ। हम हमारी बेटी के लिए कोई श्रेष्ठ व्यक्ति देख रहे हैं, तो वो श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है कि ये है। तो श्रेष्ठ का अर्थ वर। वर शब्द का अर्थ ही श्रेष्ठ होता है। जैसे अपन बोलते हैं मुनिवर, है ना। मुनिवर, वर लगाया ना अपन ने, तो वर का अर्थ ही श्रेष्ठ होता है। तो वर माने श्रेष्ठ व्यक्ति। अब उस श्रेष्ठ व्यक्ति को अपन चुनते हैं, अपनी बेटी के लिए चुनते हैं। अब देखो, पद्धति में एक चीज और शामिल है कि पहले क्या होता था। क्या माँ बाप ही चुनते थे, या बेटियां ही चुनती थी, या क्या होता था? आप अगर पुराण देखोगे, चाहे पद्म पुराण देखो, आदि पुराण देखो, हरिवंश पुराण देखो, या और भी जो ऐसे पुराण चरित्र ग्रंथ है, इनमें अपने को प्रसंग मिलेंगे जो बड़ी बड़ी सतियां हुई हैं उनके जीवन के, या और जो महान व्यक्ति हुए हैं उन सबके जीवन के अपने को प्रसंग उसमें देखने को मिलता है। तो सबके विवाह के प्रसंग भी आते हैं। कई बार तो ऐसा होता था, लड़की खुद अपने यहाँ पे ये शुरू से रहा। ऐसा नहीं कि अभी एक नई वो चलन चला हो कि लड़कियां खुद पसंद करेंगी या लड़के पसंद करेंगे। ये कोई अभी का ही चलन नहीं है, पहले भी हुआ करता था। पहले मन से ही मान लेते थे कि हमारे तो यही पति हैं, है ना। जैसे रुक्मिणी ने कृष्ण को ही पति मान करके बैठी थी, या और भी ऐसे और दूसरे भी प्रसंग आपको मिलेंगे देखने को। तो वो होता था पहले भी कि लड़कियां अपनी पसंद का वर चुनती थी और माँ बाप राजी होते थे। आया समझ में? राजी होते थे और उसका साथ देते थे। मैं, ध्यान रखना, मेरी बात को गंभीरता से समझना, मैं शिथिलाचार के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूं, और ना ही वो जो लव मैरिज वगैरह का किस्सा चलता है उसके पक्ष में, है ना। लव मैरिज के विरोध में भी नहीं। ध्यान रखना, लव मैरिज पहले भी हुई। पुराने आप प्रसंग देखोगे तो जैसे मान लो प्रद्युम्न कुमार उनको लेकर के गए, या समझ लो रुक्मिणी, ये सब क्या था, रुक्मिणी और कृष्ण का क्या था, ये प्रेम प्रसंग ही तो था। लेकिन खास चीज ये है कि प्रेम प्रसंग किससे, इधर बैठो नीचे, प्रेम प्रसंग किससे, सबसे मुख्य बात यही है। क्योंकि विवाह के लिए योग्य वर की तलाश की जाती है, योग्य वर देखा जाता है। अगर साधर्मी के प्रति प्रेम हो, क्योंकि पिछले भवों का भी होता है, पिछले भवों का भी संबंध होता है, तो अपने आप ही वो एक प्रेम बनता है। लेकिन प्रेम अगर श्रेष्ठ व्यक्ति से हो, जिससे हमारे जीवन में आगे
धर्म की वृद्धि हो सके उससे हो, तो गृहस्थ जीवन में समस्या नहीं। लेकिन हर किसी से ही और बस असल में आजकल जैसे प्रेम प्रसंग दिखते हैं उसमें विषय वासना की भावना ज्यादा दिखती है, ना कि धर्म वृद्धि। अगर वो धार्मिक हो, अगर वो हमारा धर्म को आगे बढ़ाने वाला हो, हमें धर्म में बाधक ना बन करके साधक बनता हो, तो ऐसे प्रेम में कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ऐसा लड़का तो माँ बाप देखेंगे ही सही। तो लड़की की नजर नजर में भी अगर ऐसा आ जाए और वो उसके लिए राजी हो, माँ बाप भी राजी हो, तो कोई समस्या उसके अंदर नहीं। ठीक है ना। सिर्फ उसी कंडीशन में, इसीलिए मैंने पहले कहा मैं शिथिलाचार के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूं। और ये जो प्रसंग चलते हैं आजकल, ये भाग गया और वो भाग गई, ये सब व्यर्थ की चीजें हैं। भाई जीवन साथी देखना हो तो रूप रंग रुपया पैसा ये सब चीजें गौण करके सबसे पहले देखी जाने वाली चीज है कि ये हमको धर्म मार्ग में साथ देगा या नहीं। अभी आप सब जो सुन रहे हैं, सबकी धर्म में रुचि है, इसीलिए सुन रहे हो। कुछ ना कुछ आप सीखना चाहते हो अपने जीवन में, धर्म का प्रवेश करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, इसीलिए सुन रहे हो। तो इतना तो पक्का है कि भाई हमने वो जो हमारे घर की बेटी है, हमारी लड़की है, उसको 20 22 25 साल तक जितने भी उम्र रही, उतने समय तक अपन ने उसको धर्म मार्ग में लगा के रखा। उसका आचरण बहुत अच्छा रहा और सब काम बढ़िया रहा। रात को नहीं खाती थी, आलू प्याज आदि नहीं खाती थी, अभक्ष भक्षण नहीं करती थी। ये सारा काम पहले उसके जीवन में रहता था। और अब अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति से क्या उसका विवाह तय कर दें, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ उसकी समझ लीजिए शादी पक्की कर दें कि जो रात्रि भोजन करता हो, अभक्ष भक्षण करता हो, जमीकंद खाता हो, बाजार का अभक्ष खाता हो, और फिर कि नहीं इसको भी खाना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा, तो ये क्या हुआ? 20 25 साल जो आपने सारा किया वो सब मिट्टी में। युगल जी बाबूजी कहते थे कि भैया कुंवारी रख लेना, लेकिन ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह नहीं करना। वो तो साफ कहते थे कि कसाई को दे दी तुम, अपनी बेटी कसाई को दे दी। अरे नहीं, कसाई को नहीं दी। कसाई नहीं है तो क्या है? जिसको रात्रि भोजन का, अभक्ष भक्षण का है, और समझ लीजिए बाजार की बुरी वस्तुओं का इनका शौक है, और धीरे धीरे सारे शौक व्यसनों की तरफ जाते हैं। धीरे धीरे सारे शौक व्यसनों की तरफ ले जाते हैं। तो वो ऐसे व्यक्ति को अगर आपने सौंप दिया अपनी बेटी को, तो उसका जीवन क्या हो? और आगे भविष्य क्या होगा? वर्तमान की बात नहीं कर रहा हूं, अगला भव क्या होगा? नरक में किसे जाना पड़ेगा? क्या हम हमारी बेटी को नरक में भेजना चाहते हैं, या ऐसे पापों में धकेलना चाहते हैं, ऐसे ऐसे खोटे जिसमें संयोग मिले? देखते हैं ना अपन कई बार बाद में रोते रोते हैं कि हमारा तो ऐसी दिक्कत है और वैसी दिक्कत है, आपस में बनती नहीं है, तलाक तक की नौबत आ जाती है आजकल। ये सब क्यों हुआ? ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उस पाप को न्योता इसने स्वयं ने दिया। भाई पाप तो खुद ने कमाया ना, और बाद में जब वो भोगने की बारी आती है तब रोते हैं। तो इसलिए विवाह के लायक सबसे पहले तो योग्य वर, और वर के साथ ही योग्य वधु भी। क्योंकि अब तो दोनों ही चीजें देखी जाती। पहले ऐसा होता था कि लड़कियां वरती थी, मतलब लड़की वाले ही लड़का ढूंढते थे, लड़का वाला लड़की के लिए नहीं पूछ सकता था। आजकल तो खैर दोनों बातें होने लग गई, उसमें अपने को कोई दिक्कत भी नहीं है। सामाजिक परिप्रेक्ष्य के हिसाब से लड़के वाले लड़की वालों से भी पूछें, लड़की वाले लड़के वालों से भी पूछें, कोई दिक्कत नहीं। अपने को तो कुल मिला करके कि भाई जिससे इनका धर्म आगे बढ़ सके, जिससे धर्म मार्ग में लगे रह सके, ऐसा देखना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। इससे भी सबसे पहली बात, श्रेष्ठ क्या है? अपन विवाह की बात कर रहे हैं, विवाह कोई मंगल कार्य नहीं है, कोई पुण्य का कार्य नहीं। अभी निकला, अभी हमारे इसमें प्रकरण में निकला, रत्नकरण शाहुकाचार्य सुबह चलते हैं, तो उसमें टीका में आई कि कन्यादान के संबंध में बात आई थी कि किसी की शादी करा देना ये कोई पुण्य का काम, कोई पुण्य का काम नहीं है। अरे ये बताओ, ब्रह्मचर्य धर्म है ना? अगर ब्रह्मचर्य धर्म है तो विवाह धर्म कैसे हो सकता? विवाह पुण्य कैसे हो सकता? ठीक है, लेकिन हम ब्रह्मचर्य से नहीं रह सकते, अभी हमारी इतनी मजबूती नहीं है, मन इतना स्थिर नहीं है, और हम घर छोड़ करके मुनि पद आदि धारण नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए हमने दूसरा मार्ग चुना, गृहस्थ धर्म, है ना। आचार्य देव सबसे पहले मुनि बनने की शिक्षा देते हैं। अगर सामने वाला जीव मुनि बनने में असमर्थता जताता है, तो फिर उसको गृहस्थ धर्म की शिक्षा दी। माने हमने जो मार्ग चुना है ये दूसरा मार्ग, सेकेंडरी, प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी तो ब्रह्मचर्य का, लेकिन
आज ऐसे कितने माँ बाप होंगे जो अपने बच्चों को ब्रह्मचर्य की महिमा सिखाएं। और फिर भी आज तो परिप्रेक्ष्य भी बदल गया, लोगों के एक एक ही बच्चे हैं, एक लड़का हो गया तो बस अब फिनिश। अब वो एक ही लड़के को ब्रह्मचर्य की शिक्षा अगर देंगे तो फिर वंश कैसे चलेगा हमारा, कितनी समस्याएं लोगों के दिमाग में रहती हैं। लेकिन कोई भी हो, लड़का हो लड़की हो, उसको ब्रह्मचर्य की गरिमा बचपन से सिखाना चाहिए। और बाद में अगर अपने को लगता है या उसे स्वयं को लगे कि अपन ऐसे अकेले नहीं रह सकते, अपने को साथ चाहिए या परिवार में ही रहना है, घर में ही रहना है, तो फिर योग्य वर या योग्य वधु युवती देख करके विवाह करना चाहिए। अब विवाह की पद्धति कैसी हो, ये तो चुनने की बात होगी जो सबसे पहले होता। पहले क्या होता था, पहले ऐसा भी होता था, रावण कहीं पर जा रहा है ना, मान लो युद्ध के लिए जा रहा है, कहीं पर जा रहा है, और बीच में इधर वो कहीं रुके, कहीं पर राजा के यहाँ पे रुके, और राजा को पसंद आ गए, राजा ने कन्याओं का एक साथ 10 10 20 20 कन्याओं का विवाह कर दिया। विवाह कैसे किया, ये कोई फेरे वेरे कुछ नहीं, बस बात पक्की होगी माने विवाह, बात पक्की हो गई माने विवाह हो गया। अब वो तो काम से जा रहे थे कि मैं लौटते समय इनको ले जाऊंगा, या फिर आप उधर भिजवा देना लंका, है। तो वो तो अपने काम से गए, लौटते समय लेते आए, या फिर इन्होंने भिजवा, ऐसे हो जाता था। पहले तो विवाह ऐसे तय हो जाते थे कि समझ लीजिए, और राजा का नाई भी हो ना, तो नाई जाकर के रिश्ते तय कर लेते। पहले नाइयों का काम था, आप अपने बड़े बूढ़ों से पूछेंगे तो वो बताएंगे, पहले नाई लोग रिश्ता लेके जाते, बता देते कि बहुत अच्छा है और ऐसा है, देखा देखी तक नहीं होती थी। खैर उसके माइनस पॉइंट भी थे, अपन ये नहीं कह रहे हैं कि आप देखो मत या ये कुछ भी ऐसा, देखो, अच्छे से देखो, क्योंकि आज के जमाने में तो परखना बहुत जरूरी है ना, झूठ फरेब बहुत ज्यादा है। इस वजह से अपने को देखना चाहिए लड़का कैसा है, लड़की कैसी है, ये सब चीजें देख करके ही वो रिश्ते आदि तय करने चाहिए। अब विवाह क्या है, अपन ने जैसे मैंने भी आपको एक ये घटना सुनाई कि वो वहां गए और रास्ते में ये विवाह हो गया। जैसे राम जी जब सीता को लेने जा रहे थे लंका, है ना, लंका पर चढ़ाई के लिए जा रहे थे, तो बीच में बहुत सी जगह राम जी के विवाह हुए, लक्ष्मण के विवाह। तो कैसे हुए, बस बात पक्की हो गई और ये तो आगे बढ़ गए और ये वहां पे इंतजार कर रही है, लौटते समय ले गए, ऐसे विवाह हो गए। आया समझ में। बहुत सी जगह जंगल में वो छुप करके रहती थी, एक राजकुमारी, राजकुमार के वेश में, लड़के के वेश में रहती थी, कि किसी और की निगाह थी उस पर, और उसने तो लक्ष्मण को अपने मन से पति मान रखा कि लक्ष्मण यहाँ जंगल से निकलेंगे, ऐसा मुनिराज ने बताया था। तो वो वहां से निकले, वो मिल गई और वहां पे विवाह हो। बोल, ऐसे ऐसे बहुत से प्रसंग मिलेंगे। तो मैंने कहा ना, विवाह की कोई एक फिक्स पद्धति नहीं रही, अन्य मतों में रही हो, वहां पे तो बहुत बहुत सारी चीजें होती हैं। वो जो आग का है, आग का चलन, वो सब वहीं से आया, अपने में नहीं है। आग का अपने यहाँ कोई काम नहीं है। यहाँ तक कि बताऊं, फेरे भी नहीं मिलेंगे मुझे, एक पुराण आप बताओ जिसमें फेरों की बात है। वरमाला होती थी, और वरमाला आज भी होती है। वरमाला का मतलब ही यह है कि ये लड़की ने वर को ऐसे माला पहनाई, माने इसको स्वीकार किया, ये उसकी निशानी है। अब मैं एक चीज आपसे पूछता हूँ, आज का परिप्रेक्ष्य लेकर के अपन चले। आजकल बहुत उटपटांग चीजें होती है, ठीक है, वो सगाई हो गई, उसके बाद और फंक्शन हो गए, और वो प्री वेडिंग फोटोशूट हो गया, ये सब हो गया है। बहुत खोटी चीज है ये, अपने अपनाने लायक बिल्कुल भी नहीं। वो ब्रह्मचर्य की मर्यादाओं को तार तार करने वाली चीजें हैं, ठीक है। और उसके अलावा भी सामान्य रूप से भी वो उचित नहीं है। क्यों नहीं है, कि आप उनके फोटो को शादी के एंट्रेंस में लगाएंगे और वो सारी चीजें होंगी, तो ये सारी चीजें तो इनमें ही दिख गई, फोटो में पहले ही दिख गई। अब हम आके क्या करेंगे, शादी में लोग क्यों आते हैं, वो जो रिसेप्शन जिसको हम कहते हैं, रिसेप्शन क्यों दिया जाता है उसका औचित्य समझिए सामाजिक परिप्रेक्ष्य से। वो असल में समाज के सब लोगों को बुला करके ये दिखाया जाता है कि आज से ये लड़का और ये लड़की आपस में पति पत्नी हैं, ये दिखाना ही तो है उसमें, और क्या है। रिसेप्शन का अर्थ क्या है, कि इनको, ये आपस में पति पत्नी है, अब इनके संबंध में और कोई विकल्प ना रखे, ये उसका आशय है। ये जो पद्धति चली है ये इसलिए चली थी। शादी क्या है, शादी तो तभी हो गई जब पक्की हो गई थी, है ना। विवाह तो वही था, अभी अपन ने देखा ना प्रसंग पुराने सब पुराणों के, वहां पक्का हो गया माने विवाह हो गया। क्योंकि पहले ये पद्धति नहीं थी कि पक्की किसी और से कर दी फिर बाद में उससे तोड़ करके किसी और जगह कर दी, ऐसी पद्धति थी ही नहीं। ये पद्धति तो अब चलने लगी कि चार चार बार सगाई होकर के छूट गई, पांचवी जगह हुई। खैर अब वो समाज के हिसाब से बदलती जाती, जैसे किसी के बारे में अपने को पता चले कि ये व्यक्ति गड़बड़ है तो अपन नहीं करना चाहेंगे, तो एक तोड़ने का विकल्प तो चला। लेकिन अब कम से कम उसकी तो मर्यादा रखो,
इस सगाई से शादी के बीच में फिर वो उतनी दूरी बनाए रखें, ये तो मर्यादा रखनी पड़ेगी। अब उसके पहले ही वो फोटो शूट हो रहा है, मेहंदी हो रही है, और ये सारे सब फंक्शन साथ साथ हो रहे हैं, और उसके बाद फिर बहुत से तो ऐसे प्रसंग सुनने में आए, वो कोरियोग्राफर आता है सिखाने, डांस सिखाने आता है, और वो लड़की कोरियोग्राफर के साथ ही भाग गई, जिसकी शादी होनी है वही है। सुने नहीं सुने आप लोगों ने प्रसंग? ऐसे खूब प्रसंग होते हैं। ये सब इसीलिए क्योंकि हमने वो मर्यादाएं नहीं रखी। भाई ठीक है, एक नई पद्धति चल गई है, सगाई और फिर शादी, ये पद्धति चल गई है तो कम से कम उसकी मर्यादा अपने को रखनी चाहिए। और ये मान के चलो, सगाई हो गई माने शादी हो गई। अब जो शादी है वो तो सिर्फ दिखावा है लोगों को। अब क्या करना है, लोगों को बुला करके यही तो दिखा रहे हैं कि हाँ ये लड़का और ये लड़की, इनकी शादी हो गई, अब आज से ये पति पत्नी है ना। और यही पद्धति अन्य मतों में भी ऐसे ही चलती है, उनमें भी ऐसे ही दिखाया जाता है। वो बहुत से मतों में तो है कि क्या आपको ये स्वीकार है, ऐसा कहा जाता है। किनमें, ईसाइयों में, इनमें तो ऐसे ही कहते हैं ना कि आपको ये पत्नी के रूप में स्वीकार है, क्या आपको ये पति के रूप में स्वीकार है, तो स्वीकारोक्ति माने विवाह। समझ में ही बात। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप सारी इस वो परिपाटियां बदल दो या कुछ कर लो, लेकिन विवाह की जो एक पद्धति का प्रश्न था कि कैसी होनी चाहिए, तो उसका एक निश्चित ढर्रा नहीं। अब इसमें क्या क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, उस पर थोड़ी सी अपन बात करते हैं। इनमें सबसे पहले आप माइनस कर दो वो सारी चीजें जिनसे व्यर्थ के राग द्वेष खड़े होते हैं, कुरीतियां पनपती हैं, और पाप विशेष बढ़ता है। उदाहरण के तौर पर, बहुत से लोग मुझसे भी सहमत नहीं होंगे, महिला संगीत नाम की चीज हटा दो। लोगों ने हटा भी दी। अब वो महिला संगीत नाम रखते ही नहीं, क्योंकि जानते हैं महिला का, पुरुष भी साथ में ही नाच रहे हैं वहां। अब महिला संगीत रहा ही कहाँ। अब तो क्या नाम देते, संगीत संध्या, ऐसा नाम रख देते। या फिर वो भी हटा करके कुछ और रख लेते हैं, पूल पार्टी रखने लग गए हैं। पूल पार्टी में वो सब कोई रिसोर्ट पर जाते हैं, और वहां पे वो पूल में, स्विमिंग पूल में उधर दूसरी महिलाएं और पुरुष, कोई मर्यादा नहीं रही, कोई मर्यादा नहीं रही वहां पे। सभी तरह के रिश्तेदार सब आपस में ऐसे ही मस्तियां करते हैं, कुछ भी। ये सब खोटी चीजें हैं, ये संबंध बिगाड़ने वाली चीजें हैं सब। तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। भाई देखो, एक चीज समझना, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी, धर्म तो ब्रह्मचर्य है ना। विवाह जो है वो तो पुण्य भी नहीं है। बोलते जरूर है शुभ विवाह, लेकिन शुभ नहीं है, वो तो लौकिक नाम रख दिया एक शुभ विवाह। वास्तव में विवाह तो अशुभ ही होता है, अमंगल ही होता है, पाप का ही कारण होता है। अब अपने को जितने कम पाप में अपन निपट जाए उतना कर लो। मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा, और मुझे पता है आप में से अधिकांश लोग उसमें सहमत नहीं होंगे, लेकिन कोई अगर सहमत हो जाए और समझ ले उस परिपाटी को आगे चलाए, तो मैं उस बात को सफल समझू। जैसे उदाहरण के तौर पर, जीमन देते हैं, जीमन माने वो स्वरुचि भोज, है ना। अब स्वरुचि भोज तो होता ही नहीं, स्वरुचि भोज होता है जिसको हम लोग तो गिद्ध भोज बोलते हैं। क्या, खड़े खड़े बफर सिस्टम, क्या आपकी मनपसंद है वो उठा करके खा लो। आप कितना आइटम बनाएंगे उसमें? अरे उन्होंने तो 40 बनाए थे, अपन 50 तो बनाओ। ये बताओ, 50 कोई चख भी सकेगा क्या? उसमें वेस्टेज कितना होता है? मैं खर्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं व्यर्थ की हिंसा की बात कर रहा हूँ। और व्यर्थ का राग द्वेष जो बढ़ता है, वो कितना होता है वो भी देखो। आप कम आइटम बनाओ, जिससे पेट भर जाए उतना बनाओ, है ना। मैं बनाने के पक्ष में हूं ही नहीं, हमने तो और विचार किया था। आपको ये सब कुछ नहीं करना, आप तो दाख काजू ड्राई फ्रूट आदि के पैकेट बना के रखिए रिसेप्शन में, दूल्हे दुल्हन को खड़ा कीजिए सामने, और आ जाए सब, और जैसा भी है वो उनको पैकेट दे दीजिए, अच्छे महंगे पैकेट बनाइए। आप 300-400 रुपए की थाली खिलाते हैं, उसकी जगह 1000 रुपए के पैकेट दीजिए, खुश होकर, कौन मना करता है। एक एक चांदी का सिक्का रख दो, ज्यादा आपको दिखावा करना है तो सोने का रख दो। हम्म, आया समझ में। हमारे पास में एक जगह है, वहां के एक व्यक्ति ने जो बाराती थे उनको सबको, उस टाइम पर जब मारुति 800 चला करती थी, सब बारातियों को मारुति 800 दी। और बाद में उसकी बेटी तो विधवा हो गई, बहुत थोड़े ही समय में, 4-5 साल में, तो पति मर गया और कंगाली आ गई। तो जो छोटी बेटी थी, उसके टाइम पर उसने ये सीख ली कि अपने को ये फालतू का खर्चा नहीं करना, फालतू का दिखावा नहीं करना, अपने को तो जो कुछ करना वो बेटी के नाम कर। आपको देना है ना तो अपने दामाद को या अपनी बेटी को दो, अगर खर्चा ही करना है तो। क्योंकि लोग बाग जिनके ऊपर आप खर्चा कर रहे हो, वो सब तो आएंगे, जिमेंगे, छुट्टी।
तीसरे दिन से जब तक आपका भोजन उनके पेट में है तब तक की मान लो, उसके बाद तो अरे उसमें तो ऐसी कमी थी, उन्होंने तो ऐसा हल्का काम कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तरह तरह की बातें। और कुछ भी नहीं होता, कितना ही खर्चा कर लो। यहाँ पे हमने देखी है, करोड़ों करोड़ों रुपए लगा करके लोगों ने शादियां की, लेकिन लोग बुराई ही करते हैं, कोई भलाई नहीं करेगा, सब खा पी करके नक्की हो जाएंगे। और लोग ऐसे मूर्ख हैं कि कर्जा ले लेकर के ऐसी शादियां करते हैं, ऐसे विवाह। भैया जितना अपने पास हो उस हिसाब से सामान्य रूप से कर लो, शादी तो है, और है क्या उसमें। अरे शादी जीवन में एक बार होती है, अरे तो ऐसे तो अनंत जीवन निकल गए तेरे, कितनी शादियां कर ली आज तक। अनंत तो शादियां कर ली, जाने कितनी पत्नियां तो मर चुकी थी और जाने कितने पति मर चुके होंगे। अब क्या इसमें विशेष दम है, सामान्य सीधे साधे जैसे निपटता हो निपटा लो, ज्यादा पाप के काम नहीं बढ़ाने। तो ये जो कुछ चीजें, एक प्री वेडिंग फोटोशूट, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए, है ना। और वो कोरियोग्राफर को बुलाना और ये सारे काम करना, ये खोटा काम है, ये नहीं होना चाहिए। पहले के जमाने में लोग बाग नाचने वालियां बुलाते थे और भोजन घर की महिलाएं बनाती थी, अब उल्टा काम हो गया, नाचती घर की महिलाएं और खाना बनाने वाले दूसरे बुलाए जाते। ये कैसी पद्धति बदल गई? पूरा उल्टा काम हो गया, पूरा का पूरा उल्टा। है, हमें तो जैसे भी जीवन में पाप कम से कम हो वो काम करें। दूसरी बात, अब आप सोचोगे कि ठीक है साहब, अपन बिल्कुल लिमिट करके और फेरे वगैरह इतने ही रख लेते हैं, क्योंकि फेरों में एक वो वचन वाली बात हो जाती है ना। वचन दिलाने हो तो ऐसे दिलाओ जो बिल्कुल प्रैक्टिकल हो। मैं आप, हाँ एक ये भी बहुत बड़ी बात है, हाँ, सारे के सारे कार्यक्रम दिन में होने चाहिए, रात में नहीं। क्योंकि रात में हिंसा अतिरिक्त होती है, विशेष हिंसा होती है, क्योंकि फिर रात में आप करोगे, ज्यादातर तो इतने पागल लोग होते हैं, अरे वो शोभा तो रात में ही दिखती है क्या, वो सब जो डेकोरेशन वगैरह और सब होता है, लाइटिंग होती है, वो सब रात में दिखती है, तो वो दिखावा दिखावा पसंद लोगों की ये आदत, वो रात में करना चाहते हैं, जबकि पाप कितना है उसमें। और रात में करोगे, शाम के टाइम भी आप भोजन दोगे, सब रात में खा खा के निपटे। और जैन इतने, क्या कहूं, अभी इतने बेशर्म हो गए अपने, वो क्या लिखते हैं, शाम 5 बजे से ढलती रात तक भोजन का समय है? कि तुझे शर्म नहीं आती, तू जैन होकर के ऐसी बात लिखता है शादी के कार्ड में, है? जबकि दूसरे लोग जैन की गरिमा पाल रहे हैं। मुझे आज भी याद है, 2-4 साल पहले रतलाम में कोई बोरा जी थे, बोरा समझते हैं ना, मुसलमान जैसे बोरा। तो वो बोरा जी ने शादी का कार्ड अलग छपा कि जैन भाइयों के लिए अलग से शुद्ध भोजन की एवं सूर्यास्त से पूर्व भोजन की अलग व्यवस्था है उसमें, क्योंकि उसका व्यापारी होगा तो जैन बहुत सारे व्यापारी होंगे उसके संबंध में, है? तो उनके लिए अलग से की गई। लोग लिखते हैं अलग से कि सूर्यास्त पूर्व आपके लिए भोजन की व्यवस्था, और ये ढीठ नालायक कैसा कहता है, नहीं नहीं हमको तो चलता है रात, हमें तो रात को चलता है। ये इसने पूरा नाम मिट्टी में मिला दिया, आया समझ। ये एक काय का शुभ विवाह, ये विवाह तो राक्षसी विवाह, रात में जो प्रोग्राम कर, मेरे शब्द कठोर लग रहे होंगे लेकिन लगने चाहिए, कठोर नहीं लगेंगे तब तक सुधार नहीं होता। राक्षसी विवाह है रात में जो हो रहा है। ये अपने तो दिन में रखो कार्यक्रम जो भी रखने हैं, है ना, वो काम होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं अपन की क्या क्या करें फिर। सामान्य रूप से सगाई हो गई, अब आपको जो घर के गीत वीत गाने रहते हैं, जो थोड़ा बहुत उल्लास रहता है महिलाओं का पुरुषों का, घर वाले मिलकर के जैसा करना है सो कर लो। और उसके बाद फेरे भी आपको रखने हैं, तो वो जो ऐसे वचन उसमें दिलाओ, कैसे कि कभी भी जैसे लड़का बोले कि कभी रात्रि भोजन के लिए नहीं कहोगी, और कभी रात्रि भोजन का पक्ष नहीं लोगी या मेरे पीछे नहीं पड़ोगी, तो वो स्वीकार करे। और लड़की कहे कभी मुझे रात्रि भोजन बनाने को नहीं कहोगे, कभी कोई भी मेहमान आए तो रात में परोसने के लिए नहीं कहोगे, मुझे जबरदस्ती होटल ले जाने की नहीं कहोगे। ऐसे ऐसे नियम परस्पर में दिला, आया समझ में? तो ऐसे नियम अगर दिलाना है, वो जो 7 वचन है, मेरी गारंटी, अभी मैं आप में से सबसे पूछूं कि कौन कौन से 7 वचन थे, एक बार बता दो आपने जो वचन दिए हैं, नहीं मालूम है किसी को। उस टाइम कौन सोच रहा है, कौन सोच रहा है उसको। तो ये थोड़ा सा अपने को विचार करना चाहिए, वो वहां पे बदलाव करना चाहिए। देखो ये विषय बहुत लंबा है ना, क्योंकि इस पर हमने अलग से चर्चाएं की है, बहुत लंबी लंबी चर्चाएं चली, अब लेकिन बात चली रही है तो कर ही लेते हैं। दूसरा इसमें, फेरे किसके हों, तो अपन जैसे स्वाध्यायी लोग हैं तो वो अग्नि नहीं रखते, है ना।
अग्नि रखना भी नहीं चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए। अग्नि के बदले वो क्या रखते हैं कि हम तो जिनवाणी रख लेते हैं साथ, और जिनवाणी के संगीत में पूजा करते हुए फेरे कर लेते हैं। अब मैं यहाँ थोड़ी सी एक विचारणीय बात आपसे कह वहां होटल के उस हॉल में, होटलों के हॉल में होती है आजकल शादियां, या धर्मशाला में, जहां पर भी, मंदिर तो नहीं है ना, आप पूजा कैसे कर रहे हो? पूजा जिनेंद्र भगवान के सामने ही होती है कि नहीं। हमने जिनवाणी रख ली ना, आप ये कह सकते हो कि जिनवाणी रख तो ली, हम जिनवाणी के फेरे ले लें। तो जिनवाणी जो वास्तव में वीतरागता की पोषक है, उसको आप सामने रख करके, और फिर वहां उस, मतलब उसकी तो कोई विनय नहीं, कोई पढ़ तो रहा ही नहीं उसको, वो सिर्फ रख करके और एक तस्वीर रख करके आप वहां पे पूजा कर रहे हो। पहली बात तो पूजा उचित है ही नहीं। दूसरी बात, जो पूजा करने बैठे हैं, क्या वो लड़के लड़की का पूजन की पंक्तियों पर ध्यान भी जाता है? एक लाइन पर भी विचार चल जाए तो शादी रुक जाए क्या? एक लाइन पर भी विचार चले, समझ में आ रही है बात? लेकिन वहां विचार नहीं होता, वहां तो बस वो एक रीति बना ली, पूजा पूजा पूजा। आपने पूछा था ना पद्धति कैसी थी, पहले क्या पूजा होती थी? मैंने अभी आपको जो प्रसंग बताया उनमें एक में भी ये पूजा का उल्लेख है। तो फिर क्या पूजा नहीं करेगा? आपको करनी है पूजा, मंदिर में जाके करो, मंदिर में भगवान के सामने मर्यादा सहित करो, साथ साथ मत करना, अलग अलग ही करना। ये पूजा में पति पत्नी साथ बैठ करके, ये बिल्कुल गलत पद्धति है, ये उचित पद्धति नहीं है। आया समझ में? उस पर चर्चा अपन अलग से कर लेंगे, नहीं तो ये समय निकल जाएगा। तो पूजन अगर करनी है तो मंदिर में जाकर के करिए, ये मंडप वंडप में पूजा नहीं होती। फिर क्या करें? फिर फेरे किसके लेंगे? यही प्रश्न हमारे सामने भी खड़ा हुआ है। मैं आपको बताऊं, क्या कहूं, देखो, 15 साल तो लगभग मेरी शादी को हो ही गए, 15। हमने नहीं रखी ना जिनवानी रखी ना कुछ रखा। फिर फेरे किसके लिए? कि कुछ नहीं, फेरे क्या है, लोगों को दिखाना ही तो है। तो बीच में एक कलश रख दिया ऐसे ही, एक चौकी पर एक कलश रख दिया, और हो गया, 7 वचन हो गया, और ये हो गया, फिर वरमाला हो गई, होगी शादी, बस। 5 मिनट में निपटा दी थी हमने शादी, 5 मिनट। आया समझ में? मेरी शादी 5 मिनट में ही हो गई थी। जो उपस्थित थे उनसे पूछ लेना भाई, क्योंकि कुछ और काम था ही नहीं ना। ये वचन बोलने हैं और दिखाने के लिए फेरे हैं, ले लिए फेरे और ये वरमाला डाल दी, होगी छुट्टी। निभी रही है, और अच्छे से निभ रही है। आया समझ में? तो कोई कोई ऐसा उसमें कुछ अपशगुन नहीं होगा। लोग बात बातें बना रहे थे उस समय को, और ये भी नहीं करा, ये भी नहीं करा, मैंने कि कुछ नहीं होगा। तोरण नहीं मारा था हमने, तोरण का अपने में कोई प्रसंग नहीं है। तोरण की आपको संक्षेप में एक कहानी सुना देता हूँ। आपके अगर कोई राजपूत मित्र वगैरह हो तो उनसे पूछ लेना ये कहानी है कि नहीं। असल में क्या था, इनके में कहानी है, उसी कहानी है। एक तोरण नाम का राक्षस था। वो उस महल के बाहर जो किला था, किले के बाहर के दरवाजे पर बैठा रहता। जो भी उस लड़की से विवाह करने आता, राजकुमारी से विवाह करने आता, वो उसको मार देता। तो एक राजकुमार वीर योद्धा था, है ना, तो उनने कहा कि मैं इस तोरण को मार करके और फिर उसके बाद इस कन्या से विवाह करूंगा। तो उसने उसको मार करके ऐसे यूं लटका दिया, जिस वो दरवाजे पर बैठा रहता ना, वहां ऐसे लटका दिया। तब से वो तोरण की पद्धति ऐसी है। आप देखोगे कभी भी कोई लोग बोलेंगे तोरण हो गया, नहीं बोलते, क्या बोलते? तोरण मर गया क्या? तोरण मार दिया क्या? तोरण मारना ही तो कहलाता है। पूछ लेना किसी भी, या गूगल पे सर्च करके देख लेना, वो आपको समझ में आ जाए। तो वो राक्षस की कहानी उनके में चलती थी, और वही पद्धति लोगों ने अपना ली कि तोरण मारेंगे। मुझे बताओ क्या होगा इससे? ये डंडी यूं करने से क्या होगा? हम्म? क्या होगा इससे? बहुत सारी चीजें हैं विवाह की पद्धति के संबंध में, उस पर तो अलग से ही 2-4 दिन चर्चा होना, तो वो बात समझ में बैठती है? तो कुल मिला के बात यह है कि शॉर्ट एंड स्वीट जिसको कहते हैं अपन, क्या, एकदम गुरुदेव की भाषा में कहो तो टूकू न टच। कि काम क्या है, कि काम तो भैया ये दो व्यक्ति हैं, अब ये दोनों पति पत्नी के रूप में रहेंगे, ये दिखाने का काम है लोगों को, बस। तो नक्की आपने कर लिया। नक्की कैसे किया? अच्छा वर देख करके, अच्छी वधु देख करके नक्की कर लिया। अब एक निश्चित दिन रख करके, जिस भी दिन सहूलियत हो, लोगों को आने जाने में दिक्कत नहीं हो, छुट्टी का दिन हो, तो उस दिन रख लो, है ना। और आ गए लोग बाग, आपको अब आए हैं तो खिलाओगे भी सही, तो खिला लो या पैकेट दे दो तो ज्यादा अच्छा। क्या, ड्राई फ्रूट्स के पैकेट दे दो, उसमें कोई हिंसा नहीं, झगड़ा झगड़ा ही खत्म, है ना। और ज्यादा दिखाना हो तो चांदी के सिक्के दे दो, उसमें क्या है। और अब तो क्या कहूँ, बुलाने की भी जरूरत कहाँ रही। सब वीडियो कॉल पर उपस्थित हो जाए। ये कोरोना काल में हुए तो थे, वीडियो कॉल पे तो श्रद्धांजलि सभाएं हो गई थी, वीडियो कॉल पे शादियां हो गई है। हैं?
ये 2 साल जो निकले, 20, 21, 22 के, इनमें हुई कि नहीं हुई ऐसी शादियां? तो जब उस समय हो सकती है तो अभी भी हो सकती है। ये सबसे सिंपल काम है। और मैं कोई अटपटे काम की नहीं बात कर रहा हूँ। जो बड़े बड़े करोड़पति अरबपति लोग हैं या बड़े फिल्म स्टार हैं, गिनती के सिर्फ इस परिवार के 5 लोग, उस परिवार के 5 लोग, और हो गई शादी। किनको बुलाया बताओ? तो नहीं हो सकती, ऐसा तो कुछ भी नहीं कि नहीं साहब, बुलाना तो पड़ता है। कि जिनको बुलाना पड़ता है वो कितना साथ देते हैं ये भी देख लेना। हम्म? भोग परिजन करें आप शुभ्र धाम ही, ऐसी पंक्ति आती है पूजा में। तो सब भोगेंगे, सब भोग करेंगे, और खुद नरक की टिकट कटाएगा उन सबके पीछे, सिर्फ उस दिखावे के पीछे। इसलिए विवाह की पद्धति अपनी नजर में तो सिर्फ इतनी कि जिसमें पाप कम से कम हो, और बस एक दिखाना है तो ठीक है, दिखावे का हो गया काम, छुट्टी का। ज्यादा फैलाना नहीं करना। क्योंकि पाप को कितना बढ़ाना, सीधा सा प्रश्न ये रखो दिमाग में, पाप के कार्य को कितना बढ़ाना, तो उसको संक्षिप्त करना, जितना संक्षिप्त हो सके उतना संक्षिप्त करना चाहिए। ये तो बात हो गई अपनी विवाह की पद्धति। अब वैवाहिक जीवन कैसा हो, ये एक दूसरा प्रश्न उसके अंदर शामिल है। तो उसका जवाब बिल्कुल सीधा है कि पति अगर धर्म मार्ग पर आगे बढ़ता हो तो पत्नी उसको रोके नहीं। पत्नी अगर धर्म मार्ग पर आगे बढ़ती है तो पति उसको रोके नहीं। इस एक ही जवाब में सारी बातें क्लियर होगी। उदाहरण के तौर पर, मान लो मुझे कोई वस्तु मालूम पड़ेगी या भक्ष्य, अब मेरा मन नहीं मानता उसको खाने का, तो पत्नी को क्या करना चाहिए? हैं, सब चीजें छोड़ दो अभी से। हैं, सब चीजें छोड़ दो, ये भी मत खाओ वो भी मत खाओ, ऐसा? ऐसा करती हैं ज्यादातर, ऐसे ही होता है। करती हैं या करते हैं, दोनों बातें होती हैं। तो ना तो ये उसको पाप के लिए विशेष प्रेरित करे, ना वो इसको पाप के लिए विशेष प्रेरित करे। इतनी सी बात। अब कोई सी भी चीज लगा लेना, चाहे खाने पीने संबंधी हो, चाहे बाजार संबंधी हो। हाँ, उल्टा करे, पाप के कार्यों में बहाने बनाए या रोके। जैसे मान लो अब पत्नी कहे कि घूमने चलते हैं कहीं कहीं, होटल होटल में चलते हैं, तो इसको उसको समझाना चाहिए, अरे होटल में कहाँ जाना अपने, होटलों में जा जाके व्यर्थ का पाप क्यों बांधना भाई। हाँ? या पति जिद करे कि चलो वहां घूमने चले, तुम कहीं चलती नहीं हो मेरे साथ, सब दोस्त अपनी पत्नियों को लेकर के आते हैं। कह रहे सब दोस्त लाते होंगे, ये पत्नी उससे कहे सब दोस्त लाते होंगे, लेकिन ये अच्छी चीज नहीं है। हाँ? परस्पर कितने बिगाड़ होते हैं आजकल, देखने में आता तो है। और बताओ, ऐसे बहुत सी चीजें हैं। ये किट्टी पार्टियां वगैरह, ये सब बिल्कुल बेकार के काम, बेकार के काम। आपको अगर कोई ऐसे ही, क्या बोलते हो, गेट टुगेदर करना है या मिलने जुलने का है काम, तो आप आराम से एक छोटा अपने साधर्मियों का मंडल बनाओ और चर्चा करो। जैसा भी आप लोग सब जुड़े कि नहीं जुड़े, ये हो तो क्या गेट टुगेदर, और कैसा है, ये ऑनलाइन हुआ, आप जो समाज के वहां पे कर लो। हम्म? जो भी पढ़ना है, रत्नकरण का पाठ कर लो, तत्वार सूत्र का पाठ कर लो, कोई गाथा पर चर्चा कर लो। कि चलो टाइम दे दो, महीने भर में एक बार मिलना है ना, तो कि अगली बार 5-5 गाथाएं जो भी है, 10 गाथाएं याद करके आना है। मूर्ख औरतें किसी किसी एक्टिविटियां करती हैं कि पूरे मैचिंग के पहन के आने हैं, ये करना है वो करना है, फला फला चीजें, ये गेम खेलेंगे वो करेंगे। अरे ऐसी प्रतियोगिताएं रखो ना, कि कौन कितनी गाथाएं याद करके सुनाता हो, प्राइज रखो उस पर, उसमें क्या दिक्कत है? वहां खर्च करो पैसा, वो पैसा काम में आएगा। मतलब वो दान दान है वास्तव में, बाकी तो सारा पाप में जाए। कि इसने 10 सुनाई थी पिछली बार, इस बार मैं 12 गाथाएं सुनाऊंगी सबके बीच। तो इस तरह से परस्पर में वो वैवाहिक जीवन की जो बात है, उसमें परस्पर अपने को, जिसमें पाप घटे और जिसमें पुण्य और धर्म बढ़े, ऐसे काम में अपने को साथ देना चाहिए। गलत काम में कभी साथ नहीं देना। देखो, श्रेणिक और चेलना के जीवन से समझना चाहिए। श्रेणिक ने छल से चेलना से शादी कर ली थी, है ना? वो भी लव मैरिज थी, लेकिन चेलना चक्कर में क्यों आई? क्योंकि श्रेणिक ने जैन बन के दिखाया। पहले जैन बनने का नाटक किया था ना श्रेणिक ने, नहीं तो कोई चेलना को थोड़े ना प्रेम होता। चेलना का प्रेम तो उसको साधर्मी देख करके हुआ था। ठीक है, हो गई। अब उसके बाद में श्रेणिक ने कोशिश भी करी कि ये बौद्ध बन जाए कैसे ना कैसे, लेकिन चेलना अपने धर्म पर अडिग रही, और ऐसी अडिग रही कि उसने श्रेणिक को पलट दिया। ये एक उदाहरण पर्याप्त है ये समझने के लिए कि वैवाहिक जीवन कैसा होना चाहिए। पत्नी हो या पति हो, परस्पर एक दूसरे का संबोधन हो, एक दूसरे को आगे बढ़ावे, पीछे नहीं धकेले। आजकल होता उल्टा है। पति धर्म मार्ग में आगे बढ़ना चाहे तो ये इसको पीछे धकेल देती है, ये वो पत्नी आगे बढ़ना चाहे तो ये पति पीछे धकेल देता है। स्वाध्याय में बाधक नहीं बने कभी भी, स्वाध्याय में कभी बाधक नहीं बने, बल्कि आगे प्रेरित करे। अरे देखो अपने जीवन में कितना पाप अपन करते हैं, थोड़ी देर अपन चर्चा तो करें। कह रहे पति पत्नी भी कोई धर्म चर्चा कर सकते हैं क्या? अरे क्यों नहीं कर सकते?
पति पत्नी धर्म की चर्चा क्यों नहीं करेंगे? हैं? समझ में आई बात? तो हमारे यहाँ तो विवाह भी एक मजबूरी की वजह से किया गया, लेकिन वो साधर्मी पने से किया जाता है, और साधर्मी पने को बढ़ाने वाले से किया जाता है। तो जिससे अपना धर्म बढ़े, धर्म की वृद्धि हो, उस मार्ग में अपन आगे चलें, उस हिसाब से अपने को रहना चाहिए। ये वैवाहिक जीवन कैसा हो, इसका जवाब।